हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ स्टॉक पिकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली रहने वाली है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग। आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की लिस्ट लगा रखी है। दोस्तों, ये सभी कंपनी सालों साल दोस्तों धमाकेदार डिविडेंड देती आ रही है। करीब करीब 10 to 20% की डिविडेंड यील्ड इन सभी कंपनीज़ की है। तो दोस्तों, आप इन सभी कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में बनाकर रख लीजिए डिविडेंड के लिहाज से। ये सभी कंपनीज़ ना केवल आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स डिविडेंड के थ्रू देती है, बल्कि इन कंपनीज़ में आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा भी देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम टोटल 10 कंपनीज़ को कवर करेंगे दोस्तों, और बाकी की बची 10 to 15 कंपनीज़ को इसी के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। नाउ चलिए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो और जान लेते हैं कौन सी है ये सभी कंपनीज़। तो दोस्तों, हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी के लिहाज से हमारी फर्स्ट कंपनी है मानाक्सिया लिमिटेड। कंपनी बीएसई एंड एनएससी दोनों पर ही लिस्टेड है दोस्तों। और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी बिल्कुल छोटी सी मार्केट कैप होल्ड करती है दोस्तों। करीब करीब 360 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो कंपनी बेसिकली एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मेटल एंड अदर आइटम्स, यानी ओवरऑल कंपनी मेटल सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों। अगर इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का शेयर 54 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। वहीं दोस्तों, अगर शेयर प्राइस के कंपैरिजन में आप इस कंपनी की बुक वैल्यू को देखते हैं तो इस कंपनी की बुक वैल्यू है 143 रुपीज़ की, यानी आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.40 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लिहाज से आप देख सकते हैं ये कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इसी के साथ अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन को पी के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है वो है 18 की, और इस स्टॉक की जो पी है दोस्तों वो है 5 रुपीज़ की करीब करीब, यानी पी के अकॉर्डिंग भी इस कंपनी के शेयर को देखें तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ना दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उस एक इंपॉर्टेंट डाटा की जिसके कारण हमने इस कंपनी को कंसिडर किया है, वो है इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड। इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी के शेयर पर करीब करीब 19% की डिविडेंड यील्ड निकल कर आती है, यानी एक ज़बरदस्त डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को एक कंपनी पे करती है दोस्तों। और साथ ही साथ इस कंपनी में प्रमोटर्स भी 75% का स्टेक होल्ड करते हुए नजर आ जाते हैं दोस्तों। अगर इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करें तो यह कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का करीब करीब 55% डिविडेंड के पेमेंट में खर्च कर देती है। तो आप इस कंपनी को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं डिविडेंड के लिहाज से। बट दोस्तों, आज हम जो भी कंपनीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं सभी डिविडेंड के लिहाज से कंसिडर करी हुई है दोस्तों। तो अगर किसी भी प्रकार का ट्रेड आप इस कंपनी में बनाते हैं तो आपको इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करना है और इस कंपनी के प्राइस चार्ट को भी डेफिनेटली चेक करना है। और अगर आपको कंपनी फंडामेंटली अच्छी नज़र आती है और साथ ही साथ प्राइस चार्ट पर भी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अवेलेबल दिखती है, तभी आप इस कंपनी में ट्रेड बनाइएगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। हमारी किसी भी प्रकार की बाय सेल की राय आपको इन कंपनीज में नहीं है। हम केवल और केवल डिविडेंड के लिहाज से आपको एक कंपनी शेयर कर रहे हैं, और हम केवल मोटा मोटा डाटा आपके साथ इन कंपनीज का शेयर करेंगे। बाकी आप डीप स्टडी इस कंपनी की कीजिएगा, उसके बाद किसी भी प्रकार का ट्रेड बनाइएगा ना। अगर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई और डीआईआई इस कंपनी में किसी भी प्रकार का स्टेक होल्ड नहीं करते दोस्तों, बट प्रमोटर्स इस कंपनी में 75% का स्टेक होल्ड करते हैं, और कोई भी स्टेक दोस्तों गिरवी नहीं है, यानी कंप्लीट होल्डिंग अनप्लेस देखने को मिल जाती है। नाउ हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड के लिहाज से हमारी सेकंड कंपनी है यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड। कंपनी दोनों ही प्लेटफॉर्म बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड है दोस्तों। अगर इस कंपनी की बात करें तो यूएफओ मूवीज इंडिया इज एंगेज इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल सिनेमा सर्विस, यानी ओवरऑल डिजिटल सिनेमा सर्विस से जुड़ी हुई यह कंपनी है। एंड अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप के लिहाज से बिल्कुल छोटी सी कंपनी है दोस्तों। 235 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी होल्ड करती है, और इस कंपनी का शेयर एट द प्रेजेंट में 83 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है दोस्तों। वहीं अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी की बुक वैल्यू है 112 रुपीज़ की, यानी अपनी बुक वैल्यू से करीब करीब 0.75 टाइम पर इस कंपनी का शेयर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आता है ना। अगर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी की ओर से 18% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाती है दोस्तों, यानी आप देख सकते हैं कंपनी कितना ज़बरदस्त डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देती है दोस्तों। अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको 7% की रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों, और अगर आप इन कंपनीज़ में लगा देते हैं तो आपको 18% तो डिविडेंड मिलता है। साथ ही साथ प्राइस मूवमेंट में जो जंप देखने को मिलता है वो अलग से आपको देखने को मिल जाता है, यानी एफडी से 3 गुना रिटर्न तो ये कंपनीज अपने डिविडेंड के अकॉर्डिंग दे देती है। साथ ही साथ प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो रिटर्न देती है वो आपको एक बोनस के तौर पर देखने को मिल जाता है। तो आपको डेफिनेटली हम जो कंपनीज आज बता रहे हैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में बना के चलना चाहिए दोस्तों। और किसी भी प्रकार का करेक्शन देखने को मिलता है मार्केट में तभी इन कंपनीज में आप एंट्री बना सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों,
इन कंपनीज के फंडामेंटल्स और प्राइस चार्ट को देखने के बाद ही इन कंपनीज में आप एंट्री बनाइएगा। इन बात को मैं दोस्तों बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी को केवल और केवल डिविडेंड के लिहाज से कंसिडर नहीं करना है, उन कंपनीज के फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको उन कंपनीज के डिविडेंड के साथ साथ प्राइस मूवमेंट का फायदा मिलेगा। ना अगर इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स इस कंपनी में करीब करीब 13% का स्टेक होल्ड करते नजर आ जाते हैं, और उसमें भी दोस्तों 26% का स्टेक गिरवी रखा हुआ है, प्लेज किया हुआ है। और अगर इस कंपनी में FII की डाटा की बात करें दोस्तों, FII और DII की डाटा की बात करें तो आप देख सकते हैं FII इस कंपनी में 21% का स्टेक होल्ड करते नजर आ जाते हैं लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग। और अगर DII की बात करें तो DII की ओर से कोई भी स्टेक इस कंपनी में होल्ड नहीं किया जाता दोस्तों। हालांकि लास्ट क्वार्टर सितंबर में DII इस कंपनी में करीब करीब 3.61% का स्टेक होल्ड करते थे, बट दिसंबर में DII ने ऑलमोस्ट होल्डिंग जीरो कर दी है। नाउ हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड के लिहाज से दोस्तों हमारी थर्ड कंपनी रहेगी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस से जुड़ी हुई है। अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का शेयर एट द प्रेजेंट में 225 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। वहीं अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों, जो कि करीब करीब 10,424 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। अगर इस कंपनी की बुक वैल्यू के लिहाज से दोस्तों इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो इस कंपनी का शेयर एट द प्रेजेंट में एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है कंपेयर टू बुक वैल्यू। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो है 13.8% की। यानी आप देख सकते हैं इस कंपनी की ओर से भी एक जबरदस्त डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया जाता है दोस्तों। कंपनी करीब करीब 48% अपने नेट प्रॉफिट का डिविडेंड के पेमेंट पे खर्च कर देती है दोस्तों। यानी सीधे सीधे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नेट प्रॉफिट का 50% डिविडेंड के तौर पर बांट देती है। ना नेक्स्ट, अगर इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1248 रुपीज़ इस कंपनी की फ्यूचर वैल्यू निकल कर आती है। वहीं कंपेयर में अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो शेयर प्राइस 225 रुपीज़ पर ट्रेड करता है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स इस कंपनी में 22.5% का स्टेक होल्ड करते हैं दोस्तों। वहीं अगर एक नज़र इस कंपनी के FII और DII की डाटा पर भी डाले दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में FII एक जबरदस्त स्टेक 32% का स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं DII की बात करें तो DII इस कंपनी में 12% का स्टेक होल्ड करते नजर आ जाते हैं। और दोनों FII और DII की ओर से दोस्तों आप देख सकते हैं सितंबर टू दिसंबर डाटा में होल्डिंग इंक्रीज होती हुई नजर आई है, जहां FII 27% से लेकर 32% तक ले गए, वहीं DII की बात करें तो 10% से 12% पर ले जा चुके हैं। तो आप इस कंपनी को भी डेफिनेटली दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं डिविडेंड के लिहाज से। नाउ हमारी नेक्स्ट कंपनी है NLC इंडिया लिमिटेड। कंपनी दोनों ही BSE एंड NSE पर लिस्टेड है दोस्तों। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी बेसिकली माइनिंग एंड पावर जनरेशन के बिजनेस से जुड़ी हुई है, और मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो एक मिड कैप कंपनी है जो कि करीब करीब 7,349 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 53 रुपीज़ पर इस कंपनी का शेयर ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। वहीं अगर इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी की बुक वैल्यू है 96 रुपीज़ की। यानी बुक वैल्यू के लिहाज से कंपनी एट द प्रेजेंट में काफ़ी सस्ते वैल्यू पर अवेलेबल है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस कारण से हमने इस कंपनी को कंसिडर किया है वो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड दोस्तों। आप देख सकते हैं इस कंपनी की ओर से भी 13.3% का डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है। यानी कंपनी FD से करीब करीब 2 गुना रिटर्न तो अपने डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग ही दे देती है दोस्तों। वहीं अगर आप इस कंपनी को एक अच्छे लेवल पर भी कंसिडर करते हैं तो आपको प्राइस मूवमेंट का भी फायदा इन कंपनीज में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी में प्रमोटर्स करीब करीब 79% का स्टेक होल्ड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन को अगर पी के अकॉर्डिंग भी देखें तो इस कंपनी की इंडस्ट्री पी है 18.2 की, और इस स्टॉक की जो पी है वो है 6.86 की। यानी पी के लिहाज से भी इस कंपनी को आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी की ओर से भी करीब करीब 48% अपने नेट प्रॉफिट का डिविडेंड के पेमेंट पर खर्च कर दिया जाता है। यानी कंपनी जितना भी कमाती है उसका 50% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर पे कर देती है। अगर इस कंपनी में FII और DII की होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं FII इस कंपनी में 0.42% का एक मामूली सा स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं अगर DII की बात करें तो DII की ओर से इस कंपनी में एक जबरदस्त करीब करीब 11% का स्टेक होल्ड किया जाता है दोस्तों। और वहीं प्रमोटर तो आपको पता ही है दोस्तों करीब 79% का एक जबरदस्त स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो आप इस कंपनी को भी डिविडेंड के लिहाज से डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हैं। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, डिविडेंड के लिहाज से किसी भी कंपनी को कंसिडर करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर देख ले और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक जरूर कर ले। नाउ हाईएस्ट डिविडेंड के लिहाज से हमारी नेक्स्ट कंपनी है बांको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। कंपनी बेसिकली ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का काम करती है हीट एक्सचेंज एंड कूलिंग सिस्टम।
कंपनी दोनों ही BSE एंड NSE पे लिस्टेड है दोस्तों, और मार्केट कैप के लिहाज से एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि करीब करीब 1093 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो एट द प्रेजेंट में 152 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ जाता है। ना अगर इस कंपनी की ओर से अनाउंस होने वाले डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं करीब करीब 13% का डिविडेंड इस कंपनी की ओर से एवरी ईयर अनाउंस किया जाता है। तो दोस्तों आप इस कंपनी को भी डिविडेंड के लिहाज से डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटल्स के लिहाज से भी अच्छी है दोस्तों, और डेप्ट के लिहाज से अगर इस कंपनी को देखें तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इस कंपनी में देखें तो 67.9% का स्टेक इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्ड करते नजर आ जाते हैं, और कंप्लीटली होल्डिंग है वो अनप्लेस देखने को मिल जाती है। अगर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी देखें दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पी के अकॉर्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है वो है 37 की, और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो है 9.67 की पी पर काम करता हुआ नजर आ जाता है। अगर बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो 108 रुपीज़ पर इस कंपनी का शेयर देखने को मिल जाता है बुक वैल्यू के लिहाज से, और द प्रेजेंट में ट्रेड करता है 152 रुपीज़ पर। बट अगर इसी कंपनी को इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, यानी इस कंपनी के शेयर प्राइस की जो फ्यूचर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो इस कंपनी की शेयर प्राइस की जो फ्यूचर वैल्यू निकल कर आती है वो है 585 रुपीज़ की, और शेयर एट द प्रेजेंट में 152 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है दोस्तों। और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इन द फ्यूचर में कंपनी की जो इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिलती है दोस्तों, उसको कंपनी का शेयर प्राइस डेफिनेटली मैच करता है आने वाले फ्यूचर में। आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो फ्यूचर वैल्यू है करंट मार्केट प्राइस से 2 गुने पर है दोस्तों। ना अगर इस कंपनी में FII और DII की डाटा की बात करें दोस्तों, तो FII और DII की ओर से ऑलमोस्ट आप जीरो स्टेक ही मान के चल सकते हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो इस कंपनी को भी डिविडेंड के लिहाज से अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं दोस्तों। इस कंपनी ने लास्ट जो डिविडेंड पे किया था वो 20 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था, और लास्ट ईयर इस कंपनी ने केवल एक ही डिविडेंड पे किया था। वैसे नॉर्मली कंपनी 2 डिविडेंड पे करती है साल में, 55 एंड 77 रुपीज़ के करीब करीब। ना दोस्तों हमारी नेक्स्ट कंपनी है MPS लिमिटेड। कंपनी दोनों ही प्लेटफॉर्म BSE एंड NSE पे लिस्टेड है दोस्तों, और अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो MPS इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंटेंट सॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, ई-लर्निंग सॉल्यूशन एंड डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ दोस्तों। यानी ओवरऑल देखें तो कंपनी बेसिकली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों। ना अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 870 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, और इस कंपनी का शेयर एट द प्रेजेंट में 482 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है 218 की। ना अगर इस कंपनी की ओर से आने वाले डिविडेंड की यील्ड की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आपको इस कंपनी की ओर से 10.47% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड का डाटा अपडेट नहीं है दोस्तों, तो आप दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। इस कंपनी की ओर से 10.47% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, FD के मुकाबले एक अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करवा देती है। ना दोस्तों अगर इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करें तो यह कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का करीब करीब 82% दोस्तों डिविडेंड के पे आउट में खर्च कर देती है। और अगर इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो 68% का स्टेक इस कंपनी में आपको प्रमोटर के द्वारा भी होल्ड होता हुआ दिख जाएगा, और कंप्लीटली होल्डिंग अनप्लेज ही आपको देखने की मिलेगी। और वहीं अगर FII और DII की डाटा की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में FII 5.29% का स्टेक होल्ड करते हैं, वहीं DII की बात करें तो 3.42% का स्टेक इस कंपनी में आपको DII की ओर से भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कंपनी को भी डिविडेंड के लिहाज से अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की ओर। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट कंपनी है वॉल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी केवल और केवल BSE पर लिस्टेड है, और अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो वॉल स्ट्रीट फाइनेंस इज एंगेज इन RBI एथोराइज्ड डीलर, कैटेगरी 2 फॉरेन एक्सचेंज डीलर एंड ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 21 ब्रांचेस पैन इंडिया। यानी भारत भर में दोस्तों 21 ब्रांचों के साथ ये कंपनी काम करती है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एंड RBI के एथोराइज्ड डीलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ना अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल छोटी सी एक माइक्रो कैप कंपनी है जो 16 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती है दोस्तों। यानी आप इस कंपनी को मार्केट कैप के लिहाज से चाहे या फिर करंट प्राइस के अकॉर्डिंग भी देखें दोस्तों, तो ये कंपनी आपको एक पेनी स्टॉक के तौर पर देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का करंट प्राइस भी 14.40 देखने को मिल जाता है। यानी अगर देखें दोस्तों तो ओवरऑल इस पेनी स्टॉक की ओर से भी दोस्तों 10.40% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाती है, जो कि इतनी छोटी सी मार्केट कैप वाली कंपनी और इतने छोटे से प्राइस पर एक ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड मानी जाएगी। इतनी छोटी सी कंपनी होने के बाद भी दोस्तों इस कंपनी की जो प्रमोटर्स है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अपने शेयर होल्डर्स को इतना ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं, वो काबिल तारीफ मानी जाएगी इस कंपनी के लिहाज से।
बट केवल और केवल डिविडेंड यील्ड को देखकर दोस्तों इन कंपनीज़ में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप इन कंपनीज़ के डिटेल फंडामेंटल्स करने के बाद ही इन कंपनीज़ में किसी भी प्रकार की पोजीशन बनाइएगा। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 62% का स्टेक आपको इस कंपनी में प्रमोटर की ओर से देखने को मिल जाता है। वहीं अगर FII और DII की डाटा की बात करें दोस्तों, तो FII और DII की ओर से कोई भी स्टेक होल्ड नहीं किया जाता इस कंपनी के अंदर। तो ओवरऑल एक रिस्की कंपनी देखने को मिल रही है दोस्तों, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इस कंपनी को कंसिडर कीजिएगा ना। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कंपनी है DB Corp लिमिटेड। कंपनी दोनों ही प्लेटफॉर्म BSE एंड NSE पर लिस्टेड है दोस्तों। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो DB Corp इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट न्यूज़पेपर ग्रुप, यानी दैनिक भास्कर ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है दोस्तों। मार्केट कैप के लिहाज से अगर इस कंपनी को देखें दोस्तों, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि 1700 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें दोस्तों, तो 97 रुपीज़ पर इस कंपनी के शेयर को ट्रेड करते हुए आप देख सकते हैं। अगर इसी को इस कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो इस कंपनी की बुक वैल्यू है 94.8, यानी ओवरऑल कंपनी एट द प्रेजेंट में अपनी वन टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी की ओर से आपको 10% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाती है। यानी आप देख सकते हैं इस कंपनी की ओर से भी आपको एक ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है दोस्तों। और कंपेयर करें FD के रिटर्न से तब भी, साथ ही साथ इन कंपनीज़ के प्राइस मूवमेंट का भी आपको फ़ायदा मिलता है दोस्तों, अगर आप इन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं तब। वहीं दोस्तों आप इस कंपनी की ROC को भी देख सकते हैं, ज़बरदस्त ROC इस कंपनी की देखने को मिल रही है। वहीं ROE की बात करें तो एक अच्छा खासा ROE भी इस कंपनी की ओर से देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की फेस वैल्यू है 10 की। और यहाँ आप देख सकते हैं इस कंपनी में प्रमोटर्स दोस्तों 72% का करीब स्टेक होल्ड करते हुए नजर आ जाते हैं। हालांकि 72 में से 32.9% स्टेक आपको प्लेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अनप्लेज होल्डिंग की बात करें तो 48% स्टेक आपको अनप्लेज देखने को मिल जाएगा। बाकी के डाटा को इस कंपनी के रिगार्डिंग आप पॉज कर देख लीजिएगा दोस्तों। अभी हम इस कंपनी के FII एंड DII होल्डिंग के डाटा को देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इस कंपनी में FII की ओर से भी एक ज़बरदस्त स्टेक देखने को मिल जाएगा आपको। करीब 14.83% का स्टेक इस कंपनी में FII के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं DII की बात करें तो 4.22% का स्टेक DII की ओर से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो डिविडेंड के लिहाज से इस कंपनी को भी किसी भी करेक्शन में कंसिडर करके चल सकते हैं, ताकि जिसके चलते आपका रिस्क रिवॉर्ड भी एक बेहतर देखने को मिले और आपको डिविडेंड भी एवरी ईयर FD के कंपेयर में देखने को मिल जाए ना। दोस्तों अभी तक हमने टोटल 8 कंपनीज़ को कवर किया हुआ है, तो जल्दी से हम 2 कंपनीज़ को और कवर कर लेते हैं और टोटल 10 कंपनीज़ को कवर कर लेते हैं। बाकी की जो कंपनीज़ है दोस्तों उनको हम इसी के पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आने वाले वीडियो में भी दोस्तों हम 10 to 15 कंपनीज़ को कवर करेंगे जिनकी ओर से ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल जाएगी ना। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कंपनी है बामन लोरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। कंपनी ओनली BSE पर लिस्टेड है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बामन लोरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 913 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इस कंपनी का शेयर 411 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। यानी अपनी बुक वैल्यू से करीब 4 टाइम्स पर इस कंपनी का शेयर एट द प्रेजेंट में ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। बट अगर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी की ओर से भी एवरी ईयर 9.12% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी की ओर से दोस्तों आप एक जबरदस्त डाटा को यहाँ भी देख सकते हैं, इस कंपनी के ROC एंड ROE को। इस कंपनी की ओर से 49.8% का ROC देखने को मिल जाता है। वहीं ROE की बात करें तो 48.5% का ROE देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस कंपनी की फेस वैल्यू है 10 की। और इस कंपनी पर कोई भी डेप्ट नहीं है दोस्तों, यानी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। वहीं आप इस कंपनी के EPS को भी देख सकते हैं, 38 का EPS कंपनी क्लॉक करती है। यानी अगर इस कंपनी की ग्रोथ को आप स्टेबल मान के भी चले दोस्तों, तब भी आपको एवरी ईयर 38 रुपीज़ का इंक्रीमेंटल करंट प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और अगर इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर भी इस कंपनी में करीब 60% का स्टेक होल्ड करते हैं दोस्तों, और कंप्लीटली अनप्लेज होल्डिंग देखने को मिल जाती है। यानी अगर मोटा मोटा डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें दोस्तों, तो इस कंपनी को आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मान के चल सकते हैं। अगर इस कंपनी के PE के अकॉर्डिंग भी देखें तो इस कंपनी की PE है 16 की, और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एट द प्रेजेंट में 10.8 के PE पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी PE के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी सस्ती है, वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। नाउ एक नज़र इस कंपनी के FII एंड DII के डाटा पर डाल लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में FII 5.80% का स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं DII की बात करें तो मामूली सा 0.14% का स्टेक DII के द्वारा भी होल्ड किया जाता है। तो दोस्तों आप इस कंपनी को भी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंसिडर करके चल सकते हैं। इस कंपनी में भी आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी, साथ ही साथ प्राइस मूवमेंट का भी फायदा देखने को मिल जाएगा। नाउ हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी है
SJVN लिमिटेड कंपनी BSE एंड NSE दोनों पर लिस्टेड है दोस्तों। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो SJVN इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, यानी कंपनी बेसिकली कंसल्टेंसी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस से जुड़ी हुई है। और अगर मार्केट कैप के लिहाज से इस कंपनी को देखें तो एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों, जो करीब करीब 10,000 करोड़ की मार्केट कैप होल्ड करती है। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें दोस्तों, तो एट द प्रेजेंट में 25 रुपीज़ पर इस कंपनी का शेयर आपको ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की ओर से हाल ही में 1 रुपीज़ एंड 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया गया था, जिसकी जो एक्स डेट थी वो 23 फेब थी। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था। अगर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी की ओर से 8.66% के डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाते हैं। ये कंपनी एवरी ईयर 2 डिविडेंड अनाउंस करती है दोस्तों, तो आप इस कंपनी को भी डिविडेंड के लिहाज से डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को भी रख सकते हैं, ताकि फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा के डिविडेंड यील्ड आपको मिलती रहे और साथ ही साथ प्राइस मूवमेंट का भी फायदा आपको देखने को मिल जाए। अगर इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशो की बात करें तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का करीब करीब 78% दोस्तों 78% डिविडेंड के पे आउट में खर्च कर देती है, यानी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देती है अपने नेट प्रॉफिट का 78%। और इस कंपनी का शेयर एट द प्रेजेंट में अपनी बुक वैल्यू से लो पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। अगर इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स इस कंपनी में 86.80% का स्टेक होल्ड करते हैं और कंप्लीटली अनप्लेस देखने को मिल जाती है दोस्तों। और आप इस कंपनी की EPS को भी देख सकते हैं। इस कंपनी की EPS 3.61 की है, यानी अगर इस कंपनी में स्टेबल ग्रोथ भी देखने को मिलती है दोस्तों आने वाले टाइम में, तब भी आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में एवरी ईयर 3 to 4 रुपीज़ की इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। अगर इस कंपनी में FII एंड DII की डाटा की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में FII 2.53% एंड DII 5.70% का स्टेक होल्ड करते हुए नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों आप इस कंपनी को भी डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में बना के चल सकते हैं डिविडेंड के लिहाज से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 10 कंपनीज को कवर किया है जिनकी ओर से एक ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है एवरी ईयर। बाकी की इसी प्रकार की 10 to 15 कंपनीज है जो दोस्तों उनको हम नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में कंसिडर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि उस वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए।